आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत। आज जो अपन पढ़ेंगे वाटर एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। तो नाव और धारा के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है। ये सब सारी बेसिक चीजें आप लोग सब जानते हो। इसके बाद में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना तो 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना तो 18 बटे 5 से, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा 1000 मीटर, और इसी तरीके से 1 घंटे का मतलब क्या होगा 3600 सेकंड। तो 1000 बटे 3600 लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा 5 बटे 18। और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना हो तो 18 बटे किससे गुणा करेंगे 5 से। इसी तरीके से अगर मील प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते और मीटर प्रति सेकंड को मील प्रति घंटे में कैसे बदलते, तो उसके लिए भी आप लोगों को क्या करना है कि 1 मील का मतलब क्या होता है 1606 मीटर, और 1 घंटे का मतलब कितना हो गया 3600 सेकंड। तो 1606 को राउंड फिगर में आप लोग क्या लिख सकते हो 1600 और बटे 3600 यानी कि 4 बटे 9 से गुणा करेंगे। अगर मील प्रति सेकंड को मील प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना तो 4 बटे 9 से, और मीटर प्रति सेकंड को मील प्रति घंटे बदलना तो 9 बटे 4 से। अब इस नाव धारा के टॉपिक में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे ये अपने पास कोई नदी है, तो इस प्रकार से ये अपने पास कोई नदी और यहां पे ये कोई नाव है, ठीक है। तो ये कोई नाव होगी और ये नदी इस तरीके से ये ऐसे बह रही है, तो इसका इस प्रकार से नदी बह रही है, यहाँ पे ये नाव है। अब आप लोगों को पता नदी बह रही तो इसका पानी का भी कोई अपनी स्पीड होगी। तो ये जो नाव में जो पानी बह रहा है इसकी रफ्तार है वो कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस नाव की जो रफ्तार है वो अपने पास कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहली जो बात आती है वो क्या आती है कि धारा की दिशा में नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग। तो धारा की दिशा में नाव का वेग की बात आती है, तो इसका जिस साइड में नाव जा रही उसी साइड में धारा जा रही। तो इस धारा की दिशा में नाव के वेग के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते आपके पीछे से हवा जाए, तो इसका वो हवा पीछे से धक्का देगी, और वो हवा जितना धक्का देगी उतना आपका वेग क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो वही कहानी यहाँ पे हो रही है कि ये नाव तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है, पीछे से इस धारा ने 7 किलोमीटर प्रति घंटा का धक्का दिया, तो इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव बढ़ रही थी, धारा ने 7 किलोमीटर प्रति घंटा का धक्का दिया, तो इसका धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा 12 + 7 यानी कि क्या हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे कहने का मतलब अगर धारा की दिशा में नाव का वेग चाहिए तो उसके लिए दोनों के वेग को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये इन दोनों का वेग क्या हो गया जुड़ गया 12 + 7 कितना हो गया 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी बात जो आती है वो क्या आती है कि नाव चलते चलते यहाँ पे आगे, मानो अब यहाँ पे नाव चलते चलते आगे तो इसका लिए वापस आएगी, और वो इसकी रफ्तार है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब वापस आएगी, तो इसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि जैसे नाव उड़ी तो नदी ने भी कह दिया कि मैं तेरे साथ जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। नाव मुड़ेगी तो नदी तो उसी दिशा में रहेगी। तो अब दूसरी कंडीशन जो हो गया वो होगी क्या कि धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। तो विपरीत दिशा में नाव का वेग चाहिए, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते सामने से हवा जाती, तो आप मान लो जितने साइकिल पे दम लगा रहे सामने से हवा आ रही, अगर आपका दम हवा के दम से ज्यादा तो आप आगे चले जाओ, लेकिन आपका हवा का दम आपसे ज्यादा है तो इसमें आपको पीछे घसीट के ले जाएगी। तो अब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा का दम लगा रही है नाव, और पानी इसके लगा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा का दम। तो इसका 12 और 7 दोनों का विरोध होगा, तो इसका बचेगा कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब मेरे कहने का मतलब धारा की अगर विपरीत दिशा में नाव की वेग की बात आती है तो उस स्थिति में दोनों के वेग का क्या जाएगा अंतर आ जाएगा, और दोनों के वेग का अंतर आ जाएगा तो इसका 12 - 7, और 12 में से 7 घटा दिए तो कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोगों को धारा की दिशा में नाव का वेग 19 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था, ये तो दिशा में। इसी तरीके से धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये किसमें विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में आ गया, धारा की विपरीत दिशा में आ गया, दोनों साइड में नाव का वेग आ गया। अब तीसरी जो कहानी आती है वो क्या आती है कि शांत जल में
शांत जल में नाव का वेग, तो शांत जल में नाव का वेग चाहिए अपने को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, तो इसका लिए इसका वेग था धारा की दिशा का वेग, और ये धारा की विपरीत दिशा का वेग। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देते हो, यानी कि धारा की दिशा में नाव का वेग कितना है 19, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना है 5, इन दोनों को ऐड करके 2 से अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो, तो वो जो चीज आ जाती है वो शांत जल में नाव का वेग आ जाता है। तो इसके लिए क्या हो गया 19 हो गया प्लस 5, 19 और 5 दोनों जोड़ा तो कितना हो गया 24, और 24 में 2 का भाग दिया तो इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये शांत जल में किसका वेग आ गया नाव का। तो शांत जल में नाव के वेग के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों के वेग को जोड़ करके और उसमें कितने का भाग देना है 2 का। इसके बाद में आगे जो आता है, अगर अपने को धारा का वेग चाहिए, किसका वेग चाहिए धारा का, तो इसका धारा का वेग चाहिए, तो उस स्थिति में दोनों को घटा करके और फिर कितने का भाग दे देते हैं 2 का। दोनों को घटा करके का मतलब क्या हो गया कि जो धारा की दिशा में नाव का वेग है और जो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है, इन दोनों को आपस में घटाओ और फिर कितने का भाग दे दोगे 2 का। तो 19 माइनस 5 बटे 2, और 19 में से 5 घटाए तो इसका 19 में से 5 घटाए कितना हो गया 14, और 14 बटे 2, और 14 बटे 2 का मतलब क्या हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो बताया वो क्या होता है, अगर धारा की दिशा में नाव का वेग निकाला तो दोनों को जोड़ देना, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग निकाले तो दोनों का अंतर ले लेना, और अगर शांत जल में नाव का वेग निकाले तो धारा की दिशा में नाव के वेग और धारा की विपरीत दिशा में नाव के वेग, इन दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग दे देना, और अगर धारा का वेग निकालना तो इन दोनों को घटा करके कितने का भाग दे देना 2 का। अब इनमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन आता है कि यदि धारा की दिशा में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो इन दोनों को जोड़ के 15 और 10 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 15 और 10 कितना 25, 25 बटे 2 क्या 12.5। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि नाव का वेग शांत जल में नाव का वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, तो 8 और 4 इन दोनों को जोड़ करके तो जोड़ेंगे तो इसका कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर अपने ये पूछ लीजिए कि धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो इसका 8 माइनस 4, तो इसका कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कई बार क्या होता है धारा की दिशा में नाव का वेग दे दिया जाता है, शांत जल में नाव का वेग दे दिया जाता है, और फिर धारा का वेग पूछ लिया जाता है। तो धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होता है, दोनों के वेग का क्या होता है जोड़। अब ये अपने को दे दिया तो ये पूछ लिया गया, तो ये साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और इस तरीके से अपन धारा का वेग मिलकर। अगला क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है 5 घंटे में। तो सबसे पहले चाल निकालो, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 80 बटे 5, 80 बटे 5 का मतलब कितना हो गया 16, तो इसका में 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो धारा की दिशा में नाव का वेग है, किसमें दिशा में। 80 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 80 बटे 5 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव का वेग। इसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो इसको इससे भी अपन चाल निकालेंगे, तो 80 बटे कितना हो गया 8, तो 80 बटे 8, 8 कैसे पहले 5 घंटे लग रहे थे 3 घंटे अधिक हो गए, तो इसका 5 और 3 कितने हो गए 8, तो 80 बटे 8 यानी कि कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत दिशा में, ये किसमें हो गया विपरीत दिशा में। अब आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ना, कई बार 3 घंटे अधिक, कई बार 3 घंटे कम, कई बार ये बोल दिया था कि इससे 8 किलोमीटर ज्यादा दूरी, कई बार ये बोल दिया था 10 किलोमीटर कम दूरी, तो वो सारी चीजें बोल दी जाती है, तो उसको आप लोग देख लोगे। तो इसको नहीं 80 बटे 5 यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में नाव का वेग है, 80 बटे 8 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है। तो अगर शांत जल में नाव का वेग चाहिए तो मैंने क्या होता था, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग हो, तो शांत जल में नाव का वेग चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ करके किसका भाग दे देते हैं 2 का। तो 16 और 10 कितना हो गया 26, और 26 बटे 2 यानी कि कितना हो गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका लिए शांत जल में अपना नाव का वेग आ गया, कितना आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पे धारा का वेग पूछ लिया था, अगर इसी क्वेश्चन में धारा का वेग पूछ लिया था, तो 16 माइनस 10, क्योंकि अगर धारा की दिशा में नाव का वेग दे रखा है और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग दे रखा है, और फिर धारा का वेग चाहिए, तो मैंने क्या बताया था दोनों का अंतर करके 2 का भाग देंगे, तो 16 माइनस 10 यानी कि 16 माइनस 10 यानी कि कितना हो गया 6, और 6 बटे 2, तो इसका
6/2 का मतलब क्या हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो वेग आ गया वो किसका आ गया, धारा का। जो क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लेता है धारा की विपरीत दिशा में उसी समय में उसकी एक तिहाई दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जितना समय लेता है धारा की विपरीत दिशा में उसी समय में उसकी एक तिहाई दूरी तय करता है। तो इसका मतलब एक तिहाई दूरी तय करता है, तो एक तिहाई दूरी तय करता है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तिहाई उसी समय में एक तिहाई दूरी तय करता है, तो सीधी सी बात है एक तिहाई चाल होगी। तो धारा की दिशा में जो नाव का वेग है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना होगा 6 कैसे, क्योंकि एक तिहाई दूरी तय करता है तो एक तिहाई उसकी क्या होगी चाल। अगर आधी दूरी तय करता है तो उसकी आधी क्या हो जाती चाल। तो इसका एक तिहाई दूरी तय करता है तो एक तिहाई चाल, तो इसका 18 का एक तिहाई कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका धारा की दिशा में नाव का वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग चाहिए, तो धारा का वेग चाहिए, तो दोनों का अंतर करके अपन किसका भाग दे देंगे 2 का। तो इसका 18 - 6 और 18 में से 6 घटाए कितना हो गया 12 और 12/2, तो 12/2 का मतलब कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो किसका वेग आ गया धारा का। अगर अपने को धारा का वेग पूछ लिया जाए तो वो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर नाव का पूछ लिया जाता तो इन दोनों को जोड़ देते, 18 और 6 कितना होता है 24 और 24/2 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आ गया वो किसका वेग आ गया नाव का। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब अगर 1/4 दूरी तय करता हो तो 1/4 चाल, अगर दुगनी दूरी तय करता है तो चाल क्या होगी दुगनी होगी, अगर 3 गुनी दूरी तय करता है तो चाल क्या होगी 3 गुनी होगी। तो जितनी गुनी दूरी तय करता है चाल भी उतनी गुनी होगी। जो क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति नाव द्वारा अपने घर से कार्यालय जाकर वापस आने में 3 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की दिशा में नाव का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में नाव का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसके घर से कार्यालय की मध्य दूरी क्या है। तो ये तो धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग दे दिए। अगर धारा का और नाव का वेग दिया गया होता तो अपन दिशा में विपरीत दिशा में नाव का वेग निकाल लेते। वो कैसे निकालते कि धारा का और नाव का वेग दिया गया तो उस स्थिति में दोनों को जोड़ देते तो धारा की दिशा में आ जाता और दोनों का अंतर कर लेते, वो धारा की क्या था विपरीत दिशा में आ जाता। फिर उसके बाद में अब इसमें पूछा कि उसके घर से कार्यालय के मध्य दूरी क्या है। तो आप लोगों को समय दूरी चाल का टॉपिक पढ़ाऊंगा या औसत का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब दूरी समान और चाल अलग अलग तब औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy/x + y। यानी कि जब दूरी समान और चाल अलग अलग हो तब औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy/x + y। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया जाता है और वो किस प्रकार से पूछा जाता है आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापस बी से ए पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है, तो अपन मोस्टली क्या करते हैं 60 + 40/2 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा बताते हैं, जो कि क्या है गलत है। क्योंकि यहाँ पे इस यात्रा में दूरी समान और चाल अलग अलग है, तो वहां पे औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा 2xy/x + y और 2xy/x + y। तो उससे अपन आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आएगी औसत चाल आएगी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में अपने को दूरी निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में अपने को दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर क्या हो गया चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया, तो इसका मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय हो गया। तो चाल यहाँ पे औसत चाल लेंगे और औसत चाल लेंगे तो औसत चाल क्या होती है 2xy/x + y। तो इसका मतलब 2x का मतलब धारा की दिशा में नाव का वेग यानी कि कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मतलब धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग यानी कि कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया 15 और 10 कितना हो गया 25, यानी कि 2 × 15 × 10/25। और अगर यहाँ पे धारा का और नाव का वेग दिया गया होता तो उन दोनों को जोड़ते तो शांत जल में धारा की दिशा में नाव का वेग और दोनों को घटाते तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग। अब ये तो अपने पास चाल होगी और चाल को अगर अपन समय से गुणा कर देते तो समय यहाँ पे कितने घंटे 3 घंटे। तो इस चाल को अगर अपन समय से गुणा कर देते तो ये समय 3 घंटे, तो ये दूरी आ जाएगी। आप लोगों ने देखा 5 × 3 = 15 और 5 × 5 = 25। यहाँ पे देखा आपने 5 दूनी कितना हो गया 10, अभी 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी 12 और 12 की कितना हो गया 36। तो इसको 12 × 3 = 36 हो गया। तो इसका 36 किलोमीटर और ये 36 किलोमीटर की जो दूरी आ गई वो इसके घर से कार्यालय के मध्य दूरी नहीं है। इस 36 किलोमीटर में वह घर से कार्यालय गया भी और वापस भी आया, तो इसका डबल ट्रिप होगी, 2 बार चला गया। तो इसका 2 बार चला गया तो उसके घर से कार्यालय के मध्य जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है 12 की, क्योंकि 18 की। घर से कार्यालय के मध्य जो दूरी आ गई वो कितने किलोमीटर की आ गई 18 की, क्योंकि 2 बार गया।
एक बार गया और एक बार वापस आया, तो इस 36 में 2 का भाग दिया तो इसका मतलब कितना आ गया 18। तो इसका मतलब उसके घर से कार्यालय के मध्य जो दूरी आ गई वो कितने किलोमीटर की आ गई 18। तो इस दूरी को निकालने के लिए सिर्फ अपने को क्या करना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल क्या लेनी औसत चाल, और उसको समय से गुणा कर देंगे, वो जो कुल दूरी आएगी वो जाने और आने दोनों की होगी, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो इसका मतलब किसकी हो जाएगी, जाने जाने की। और अगर यहाँ पे ये बोल दिया था कि इस व्यक्ति ने नाव द्वारा कुल कितनी यात्रा की, तो इसका मतलब कुल कितनी यात्रा की, तो इसका मतलब कितने किलोमीटर की 36 किलोमीटर। इसी प्रकार आगे और भी टॉपिकों की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।